जहाँ रत्नात्रय की भावना की बात है। तो ये भावना का विषय नहीं है, साधना का विषय नहीं है, चर्चा का विषय नहीं है, अनुभव और अनुभूति का विषय। जहाँ अनुभूति में उतरो उस अवस्था का नाम रत्नात्रय। रत्नात्रय शब्द कहना बहुत सरल है, लेकिन रत्नात्रय मय होना बहुत कठिन है। रत्नात्रय नाम बहुत सरल है, लेकिन रत्नात्रय मय होना इतना सरल है। रत्नात्रय मय अवस्था का अनुभव नहीं हुआ। अर्थात ऐसे देखो, अपनी चेतन सत्ता का जहाँ बोध नहीं हुआ, अपनी चेतन गुण निधि वैभव का जिसे बोध नहीं हुआ, वो अनंत काल से संसार में जीव परिभ्रमण कर रहा है। उस परिभ्रमण की यात्रा का नाम यही है। तो उसे अपनी सत्ता का बोध नहीं, रत्नात्रय स्वभाव का बोध नहीं, रत्नात्रय निधि का बोध नहीं, रत्नात्रय स्वभाव अनुभव का उसका बोध नहीं। अब उसका कैसे हो? तो एक सूत्र आता है, रुचि अनुगामी पुरुषार्थ। पुरुषार्थ जो अभी धन दौलत गृहस्थी मोह माया पाप परिग्रह की कर्माधिक व्यवस्था में करके उसी पुरुषार्थ मानते हो, वहाँ और रुचि पूर्वक करती, तन्मयता के साथ करती, वहाँ से दृष्टि हटाकर जितनी शक्ति श्रम उपयोग अगर वहाँ लगता है, और इतना श्रम शक्ति उपयोग यहाँ लगने लगे, प्राप्त हो जाएगा। आगम ग्रंथों में आया, कितनी अच्छी बात कही अमृत चंद जी महाराज ने भी कहा, और भी ग्रंथ में आया कि तुम 6 महीना बैठो तो सही, प्रयास तो करो। डॉक्टर की दवाई लेते हो, 2-3 दिन का विश्वास कर लेते हो कि भाई ये ठीक है, फायदा पड़ेगा, पढ़ाई जाएगा फायदा, विश्वास कर लेते हो। आचार्य कह रहे कि 6 महीना तक करो विश्वास, 6 महीना का विश्वास करो। और 6 महीना का विश्वास का प्रमाण इसलिए दिया कि जहां अनंतानुबंधी कसाय की धारा चलती है, वो अनंतानुबंधी कसाय का परिमार्जन होगा, हटेगी। और जब 6 महीना वाली वो कसाय की परिणति अनंतानुबंधी कसाय भी हटे, सम्यक की निधि तो प्रकट है, प्रकट है निधि। ऐसे प्रकट स्वरूप निधि के वैभव को यहाँ बताते हैं कि उस सत्ता का अनुभव कैसे हो। 1-2 दिन की चर्चा में सुन लो, या घंटा 2 घंटा की चर्चा में सुन लो, या महीना 2 महीना की चर्चा में भी सुन लो, उससे क्या है? सुनना तो है ही, लेकिन भगवान सुने हुए में ठहरना, सुने हुए का अनुभव करो, सुने हुए उस सत्ता का अनुभव करो जो सत्ता परिपूर्ण है। ऐसी परिपूर्ण सत्ता का यहाँ गुरु बाबा ने वैभव बताया कि वह जगन्नाथ कितनी गहराई से ज्ञान मार्ग से चल रहे हैं, ज्ञान के उपयोग से चल रहे हैं, और ये पूरी साधना ज्ञान की अपेक्षा है। श्राद्धाचार में था श्रद्धा, और यहाँ का ज्ञान। ऐसी ज्ञान की अपेक्षा से यहाँ चर्चा है, ज्ञान के मार्ग से ये चर्चा है, और ज्ञान की धारा से ये चर्चा है, ज्ञान के अनुभव से ये चर्चा है, ज्ञान के प्रकाश से ये चर्चा है। जब ज्ञान के प्रकाश की महिमा जागृत हुई, तो सम्यक की शुद्धि के 19वें कारण का प्रसंग चला, यहाँ तक आए, और उस 19वें कारण का सम्यक का 19वां कारण, सम्यक शुद्धि का 19वां विषय, ये 18 क्रियाएं पूरी ज्ञान अपेक्षा आई, और इनमें भी सम्यक की विशेष शुद्धि आई। और सम्यक की शुद्धि के होने के बाद अष्टमूल गुण से धारा, जो अवगुण थे उनको हटे, उनसे हटे, और जो मूल गुण थे संवेग निर्विध निंदा भक्ति आश्रय अनुकंपा आदि, वो प्रकट रहे, अवगुणों से हटे। और इसके बाद रत्नात्रय की साधना है। तो रत्नात्रय की साधना अर्थात सदैव सदाय में सद जाना।
साधना मन समझाना नहीं। एक छोटा सा बच्चा रो रहा हो और उसे हाथ में ले लो और वो थोड़ा सा हिलोरे देने लगो बस मान जाए, ऐसा नहीं। बच्चे को भी हाथ में लेने के बाद और देखो माँ का वात्सल्य का परिणाम क्या होता है। बच्चे को हाथ में लेती है वो माँ और उससे नेत्र से नेत्र मिलाती है और जो शब्द कहती है वो शब्द सीखने का पहला उपाय है। कम से कम बच्चा आया ना, वैसे ही हाथ में ले लो कुछ नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जब वो ये लेकर उसको प्यार दुलार देती है और जब नेत्र से नेत्र मिलकर उसे जो संबोधन देते हैं उससे भाषा वर्णना बच्चे की खुलती है और भाषा का उसे अनुभव होता है, शब्दों का उसे अनुभव होता है। तो ऐसे ही उसे ज्ञान है ना, तब तो अनुभव हो रहा है। माँ को भी ज्ञान है, बच्चे को भी ज्ञान है, लेकिन भगवान उसे तो बोध हो जाता है। यहाँ तुमको बोध उस रत्नात्रय के वैभव का होना है, जहाँ रत्नात्रय विधि है, रत्नात्रय सत्ता है, रत्नात्रय की विराटता है। और गुरु बाबा ने सम्यक दर्शन को इतनी सहज से ही नहीं कह दिया। सम्यक दर्शन श्रापाचार्य ग्रंथ में बड़े सरलता से कह दिया और भी सम्यक का पीछे विषय आया बहुत जल्दी से बता दिया। यहाँ रत्नात्रय की साधना में सम्यक दर्शन की बात कहेंगे और सम्यक दर्शन को उस अनुभूति से कहेंगे जहां से वो प्रकट है। प्रकट होना नहीं है, प्रकट है। प्रकट है सो सम्यक है और प्रकट होना से सम्यक दर्शन है। प्रकट है सो सम्यक और प्रकट होना है सो सम्यक दर्शन। अब यहाँ लगाना करना पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ कितना करना, वो स्वयं की पात्रता निकल करना। देखो यहाँ क्या पुरुषार्थ करना। सबसे पहले चूंकि ये गाथा का भाव इसलिए भाव है कि थोड़ा पकड़ में जाएगा, आगे आगे वैसे जल्दी से ज्ञान में आता जाएगा। और नहीं भगवान समय समय से समय पूरा हो जाता है और जिस गहराई में और पहुंचना चाहिए तो थोड़ा सा भाव और गहराई में लेके चलो, और कितनी गहराई में लेके चलो भगवान कि उस रत्नात्रय की महिमा क्या है, जिसे बड़े सरलता से भी शब्दों में कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। मोक्ष का मार्ग है, लेकिन मोक्ष का मार्ग मैंने तो रत्नात्रय और मोक्ष का मार्ग नहीं बना तो शब्दों का विषय बने आया। तो ऐसे यहाँ देखना रत्नात्रय की महिमा कितनी गहराई से सिद्ध की गुरु भगवान ने। आगम ग्रंथ में खोजना का है ही नहीं है तो खोजोगे तो मिलेगा ही नहीं, है ही नहीं है तो मिलेगा का। तो यह मार्ग नहीं आया सम्यक दर्शन का, मार्ग आया लेकिन सम्यक की शुद्धि का मार्ग अनुभूति से कैसे आया वो मार्ग यहाँ बताया। और इस मार्ग को देखो कितनी गहराई से कहा। पूरा समय सार का सार 415 गाथा का सार एक अनुभव का विषय है। और वो अनुभव का विषय क्या है, काया प्रमाणम कम ब्रह्म रूपम। और किसका अनुभव का विषय क्या है, वही काया प्रमाणम का अनुभव का विषय क्या है, उसकी महिमा यहाँ देखो गुरु बाबा कहते हैं। गाथा देखो 248 नंबर की। रहे नंद तिजोई दंसन ज्ञाने न सोत चरनानी चिंतन्ति वप जीवा अप्पा समयम जसोत देटियो। अप्पा कहते हैं आत्मा को, संयम कहते हैं आत्मा को, और शुद्ध कहते हैं आत्मा को, दिट्ठव कहते हैं शुद्ध उपयोग की निर्विकल्प अवस्था को, चरणानी कहते हैं रत्नात्रय में सम्यक चारित्र की अवैध अवस्था की रमणता को, ज्ञानेन कहा ज्ञान को, दंसन कहा दर्शन को, रत्नपी कहते रत्न माने रत्नात्रय की निधि, और जोई को कहते हैं अनुभूति में आए। जैसे हाथी पीलित करते हो, घी भी है उसमें, रुई भी है उसमें, और जो फूल है वो फूल भी है उसमें, फूल भी है, घी भी
है और वो बाती भी है। बस माचिस की सीख प्रज्वलित करी और वहां रत्नात्मक जो देती आर्टिकल जो लिया, उसमें 3 चीजें हैं। ऐसे यहाँ है, दर्शन भी है, ज्ञान भी है और चारित्र भी है। जोई रत्नयम भी जोई, उसी सजो। और जब उसको सजोया, और जो संयोते हैं भव्य जी, देखो चिंतन्ति भव्य जीवा, जो ऐसे रत्नात्रय के भाव स्वभाव सत्ता को संयोते हैं सो तो है भव्य जीव। और जो समय खोते हैं बस उनका बचा। समय माने संयोता, समय माने संयोता, और जो डूब जाता है वो रत्नों को पा जाता है। और किनारे पे बैठा रहे वो नहीं पा पाता। जो डूब रहा है वो पाता है। क्या पाता है? क्या पाता है? गहरे पानी पेट, गहरे पानी में डूबा तो रत्न मिलते हैं। आया ना, मैं बोरी डूबन रही किनारे बैठ। किनारे पर बैठने के बाद में कहो मैं वो रत्न मिल जाए तो नहीं मिलेगा, डूबना पड़ेगा। और किनको डूब मिलता है? जिन खोजा तिन पाया। खोने वाला अपने आप को खो जाता है तब पाता है। और ऐसा न होने में पानी में भीग न जाऊं, पानी में मैं भीग ना जाऊं और रत्न मुझे मिल जाए। अरे ये भय के रत्न और सबको खो जाता है बाहर की चीज को, तब तो वो पा पाता है। जिन खोजा तिन पाइया। गहरे पानी पेट। और जो किनारे पे बैठ जाते हैं, मैं किनारे पे जो बैठे, जो डूबे से डरे से वे किनारे पे बैठे, उन्हें कहाँ मिल पाएंगे? इसलिए डूब जाओ, क्योंकि समय बहुत अद्भुत है। और एक गाथा उस अनुभूति की है। जो डूबते हैं जो पाते हैं, पा जाते हैं। चिंतन्ति भव्य जीवा, जो डूबते हैं जो पाते हैं वो भव्य जीव है। और जो किनारे के चक्कर लगाते हैं वे संसारी। रत्नों की चर्चा करके समय पूरा कर देते हैं, आत्म स्वरूप की चर्चा करके भी समय पूरा कर देते हैं। इसलिए यहाँ वो भव्य जीव है जो रत्नात्रय रूप नदी को जिसने अनुभव में लिया। क्यों? समुद्र महासागर है, आत्म की अखंड ये सत्ता महासागर है। और अंततः में देखो तो ये ज्ञान की महासागर, ये भी महासागर है। और अंतर में देखो तो जिनवाणी विजय सदरी महासागर है। इस महासागर में तुम कितना पा पाओगे, उसको पाने का प्रयास करो। ये रत्नात्रय की अनुभूति का भाव। अब मैं दर्शन का सबसे पहला विषय, इसका नाम सम्यक दर्शन। देखो इसका नाम सम्यक दर्शन। गाथा 248 से लेकर 256 तक सम्यक दर्शन सबसे पहले। ये रत्नात्रय की अभेद रूप अवस्था का अनुभव। और इसके बाद अब सम्यक दर्शन की शुद्धि। और वो शुद्धि जो प्रकट होती है उसका हो जाए नहीं है प्रकट तो, और प्रकट है तो सम्यक है। और ऐसे पंचम काल में भी भैया सम्यक का वैभव लहरा रहा है। ऐसे इस निकृष्ट काल में भी सम्यक का दीपक जल प्रकाशित कर रहा है। और अगर सम्यक का दीपक प्रकाशित ना हो रहा होता, गुरु बाबा भी पंचम काल में भरे आया ना होगा। ऐसे निकृष्ट पंचम काल में भी सम्यक रूपी दीपक चला। और जिसका ये सम्यक का दीपक जलता है, सम्यक की जहां अनुभूति है उसका मार्ग। आखिर वो सम्यक दर्शन क्या है? तो देखो कितनी महिमा बता रहे। सम्यक दर्शन 4 तरह से वेद बताए। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। और सम्यक दर्शन की परिभाषा में ऐसे 4 दर्शन के भेद कहीं नहीं है। और जो अनुभव से बता रहे हैं, इसलिए अनुभव से बता रहे हैं। जहां अनुभव एक शुद्धि देखो कैसे आए। केवल एक चरण का इतना बोर्ड है।
केवल एक चरण का। देखो जी सामने लिखा भी, पहले कहा था देखना यहाँ, दंसन वेय चवक्तम चैक्यम अचैक्य अवैसंयोतम केवल दंसन सोतम दंसन धरणम च सोत समतम। अभी तो दर्शन के वेद चार। पहला वेद चक्षु दर्शन, माने चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये चार दर्शन। और चार दर्शन का यहाँ वहां पकड़ में आए, दर्शन चार, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। लेकिन ये कहां से? शुद्ध सम्यक के भाव से। कहां से प्रकट होगा? शुद्ध सम्यक। चक्षु दर्शन, देखो चक्षु इंद्री से होने वाले ज्ञान के पहले जो सामान्य ग्रहण होता है, जो सिर्फ देखने में आता है, उसका नाम चक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन, देखो चक्षु इंद्री के अतिरिक्त शेष इंद्रियों से होने वाले ज्ञान के पहले जो सामान्य ग्रहण होता है, उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य ग्रहण को अवधि दर्शन कहते हैं। और केवल दर्शन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। केवल दर्शन, केवल ज्ञान के साथ होने वाले सामान्य ग्रहण को केवल दर्शन कहते हैं, ये आगम की परिभाषा के अनुसार। और चक्षु दर्शन आदि को तो ज्ञान से पहले कहा, और केवल दर्शन को केवल ज्ञान के साथ कहा। ऐसा क्यों? तो इसके लिए नीचे लिखा है, अल्प ज्ञानी जीवों को दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, क्योंकि उनके दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते, किंतु केवल ज्ञानी को दोनों एक साथ होते हैं। इसीलिए ये बात है। और परिभाषा को देखो, एक तरफ छद्मस्त अवस्था है और एक तरफ सर्वज्ञ अवस्था है। पर ये छद्मस्त अवस्था, सर्वज्ञ अवस्था को गुरु महाराज ने एक गाथा में लिया। और जहां दर्शन की सिद्धि है, उस दर्शन की सिद्धि का नाम ही सम्यक दर्शन। सम्यक माने सच्चा और दर्शन माने आत्मा का। जड़ पदगल का दर्शन नहीं, बाहर मकान दुकान घर गृहस्थी मोह माया शरीर या चमड़ा को दर्शन नहीं। दर्शन काय का? आत्मा का दर्शन है सुसम्यक दर्शन। और बाहर जब बोले जाते हो, अच्छा बोले सुनो, जो दर्शन तो दिखते रहो, जो दर्शन दिखे तो भगवान भाई घर तो मान लेते हो। वो शरीर दिख गए, दिखाई दिया तो क्या करो? बोले शरीर सब मर्दा कहा माना था भाई, तो है मैं रूपवान, मैं बलवान, मैं धनवान, मैं ऐसा, मैं ऐसा। और शरीर पूरा कैसा? सब धूल का ढेर, पूरा धूल का ढेर है। कैसा धूल का ढेर है? उस धूल की ढेर की अवस्था का यहाँ पर प्रमाण दिया। जो तन है धूल का ढेर, और ऐसे धूल के ढेर के प्रमाण को बताया भगवान। शरीर को शरीर मत मानो, सब है धूल का ढेर। घर को घर मत मानो, घर का है बन गो सो का है और गिर गो सो का है। लेकिन बोली आंख में दिखता तो ये हमारा घर, तो चर्म चक्षुई वाली व्यवस्था है और वो सब पुद्गल की व्यवस्था है। इसलिए भगवान जड़ पुद्गल पे मत रीचो, आत्म स्वभाव को सींचो, आत्मा का अनुभव करो। आत्मा का अनुभव होने का नाम ही आत्म दर्शन का नाम ही सम्यक दर्शन। और ऐसे सम्यक के वैभव के लिए चार तरह से, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, चार तरह से यहाँ कहा। अब सबसे पहले ये भेद में तो चार तरह से है और अभेद में एक। अभेद में कितना है? अभेद में एक है। जैसे सुन देखो, एक नाम है जीवन। शब्द कितने इसमें? तीन, जीवा और हाँ। शब्द कितने? तीन। जीवन, जी, वा और ना। तो जी माने जीतना और वा माने गमन करना
और ना माने नवनीतान, बस जाको नाम जीवन है। जीना अर्थात त्याग कर्म कसाय का भाषण, या अपने आप को, ये इंद्रियों को जीता, या अपने आप से जो जी रहा है उसका नाम जीतना या जीवत सत्ता जी। और वाह माने ये मिथ्या कर्म कसाय मोह माया कसाय का वमन, आने वमन माने वमन कर देना, वमन कर देना। वाह और ना माने थोड़ी सी नवनीतता आए। कौन सी नवनीतता आए? थोड़ी सी आनंद की धारा बहे। जहां नवनीतता आए, कसाय इंद्री मोह माया मिथ्या का जहां वमन हुआ, और जहां नवनीतता आए और जहां आनंद की धारा बहे, उसका नाम है जीवन। नहीं तो जीवन तो निकल ही रहा है। कैसे निकल रहा है जीवन? निकल रहा है ना जीवन। जीवन तो है पानी की, कितने अच्छे भजनों में पढ़ते हैं, रोज पढ़ रहे हैं, हर बार पढ़ रहे हैं। जीवन तो है पानी की बूंद, एक दिन हाँ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाने है, तो कब मिट जाने उसकी बूंद के समान। इसलिए भगवान जीवन जाने के पहले जीवत सत्ता का अनुभव हो जाए। जी माने जीवत सत्ता, वाह माने वही है, और ना माने डूब जाओ। ना माने निलय, ना माने निलय, वाह माने बहे, और जा माने जीवत। वह जीवंत सत्ता है, अभी हाल डूब जाओ तो जीवन है, और नहीं तो फिर जीवन है पानी की, एक दिन मिट जाने। तो मिटवे के पहले अहम को मिटाओ, मिटवे के पहले जड़ की पकड़ मोह माया ज्ञान की पकड़, इसको मिटाओ। क्योंकि दर्शन है ना, सम्यक दर्शन, आत्मा का दर्शन। कैसे हो वह आत्मा का दर्शन? कितनी सरल विधि बताई, जिसका नाम सम्यक दर्शन। देखो सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन माने सच्चा दर्शन, और सच्चा दर्शन का भाव देखो कैसा होता है दर्शन। और जिनको जिज्ञासा हो तो भैया कैसे हो, तो कैसे हो, प्रयास तो करो कैसे हो। गाय को दूध लगाते ना, गाय को दूध लगाते तो कैसे अकल लेते है भैया, कैसे दूध लगाने हैं, कैसे तवेली पांव में फंसाने हैं, और कैसे फिर एकाग्रता से लगाना है। और तवेली को भी सीधी रखते हैं, और दूध लगाने को तैयार हो जाओ, तवेली को कहना में तुम्हें फंसा भी लो, और ध्यान नहीं रहो क्या करेगा, उल्टी फंस गई, और लगाते रहे दूध, तो तवेली कैसी है कितना भराएगा वहां में। बस जय जीव की दशा है, उल्टो जीव, और आप सुल्तान को तो जब वो दूध के पात्र को सीधा लेकर तुम उधर अनुभव कर सकते हो, तो इधर भी समझो भगवान थोड़ा सा सुल्टो जीव सो आदि, उल्टो है सो, बस इतनी सी तो परिभाषा है। उल्टो जीव अनादि को, अब सुल्तान को तो इतना याद ना रहे तो इतना याद करो। उल्टो सो अनादि और सुल्टो सो आदि, अभी सुल्टो और अभी सुल्टो सो, इसका नाम दर्शन। कैसा दर्शन होगा? सम्यक दर्शन, उसकी महिमा देखो, इसका नाम है दर्शन। अनक युक्ति विवेक से दन से ये मोक्ष मार्गम, सच्चा दर्शन तो वो है कि मोक्ष को मार्ग दिखने लगे। आत्मा का दर्शन दन से ये मोक्ष मार्गम, मल रही अमिराग नीच परिचतम। जहां आत्मा के दर्शन का भाव जागृत हुआ, मोह माया मिथ्या सब पर संयुक्त परिचितम, सब चित्त हो गए। कैसे चित्त हो गए? और सुनो, जो सब है वे चित्त होंगे, सिद्ध कौन चित्त होने वालों, क्योंकि शिव स्वरूप भगवान है, वो देहालय से परे है, और शिव स्वरूप भगवान आत्मा जिसका सिद्धालय में वास है और इस देहालय में भी वास है। और जो सब है
वो चित्त ही होने वाला है। और सबके पीछे जो सब परेशान है वो सब चित्त ही चित्त हो रहे हैं। इसलिए यहाँ कह रहे मोह माया राग देश कर्म वासना इत्यादि सब परिचितम, ये सब चित्त होने वाला है। और चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा अनुभूति का विषय, अनुभव का विषय, जिसका नाम है तन्सेयमोक्तमार्गम। ऐसा अनुभव है इसका सम्यक दर्शन की शुरुआत। और जहां सम्यक दर्शन है तन्से अपरूपम, अपरूपम माने अरूपी स्वरूप सत्ता, दर्शन माने दर्शन में दिख रही है, दिख गई वही तो नाम यहाँ अपा परमपयाम सोतम। आत्मा परमात्मा शुद्ध है, शुद्ध है। एक बार मानो तो शुद्ध है, एक बार मानो तो मानो देखो मान नहीं है, एक बार मानो तो अब फिर इतने बीच में हो जाता है कि अरे ऐसे कैसे मान लें, अबे तो संसार ही है। तो जिते तुम शुद्ध ही पे चोट पड़ रही है और शुद्ध का ही अनुभव हो रहा है और शुद्ध की चर्चा हो रही है, फिर भी अबे तो हम संसारी हैं। जो इतनो माने सो अबे संसारी है, बड़ी लाचारी है, मोह माया विद्या की बड़ी बीमारी है और कर्म कसाय की हाहाकारी है। और कितना ही धन भी हो जाए तो अभी कहते हैं कि हम बेरोजगारी हैं। इसलिए गुरु महाराज समझा रहे भगवान वो बेरोजगार धारी हाहाकारी से हटकर इसी समय मानो तो तुम अपा शुद्धप परमप शुद्धम, आत्मा परमात्मा है और वो शुद्ध है माने है। तो ऐसी शुद्ध सत्ता का नाम और कैसे देखो चके से सम्यक दर्शन शुद्धम। आत्मा का अनुभव शुद्ध है तो सम्यक दर्शन शुद्ध है, तो शुद्ध पर्याय प्रकट होने वाली है। एक समय की श्रद्धा गुण नाम की जो पर्याय प्रकट होता है वह को नाम सम्यक दर्शन, और जो परिभाषा आगम में भी है और चेडाला में भी जो यहाँ पर द्रव्य भिन्न आप में रुचि सम्यक्त वाला है। देखो सम्यक्त वाला है, सम्यक दर्शन नहीं, पर द्रव्य भिन्न आप में रुचि सम्यक्त वाला है। और पर द्रव्य को जान बनो सो सम्यक ज्ञान कला है और आप रूप में लीन रहे, इसका नाम सम्यक चारित्र है। और वही लाइन को अच्छे से मान लो तो तौल समझ सुन चित सयाने, काले बिरता मत खोवे, फिर मेरे भावो जो मिलन कठिन है, जो साम्य तो न हुए। यहाँ एक भी क्षण का जनरंजन का समय नहीं है कि घर ना हुए, दुकान ना हुए, परिवार ना हो, सब माटी पूरा धूरा है, धूरा। अरे बोले तुम्हारे घर नहीं है तुझे धूरा कह देते हो। तने घर बनाने की दशा तो देखो, तुम अच्छा पक्को करो, तुम बना के देखो, बना ही नहीं पाओ, वो तो बनने दो सो बन गो, बना के देखो सो भाई दिन गिर चाहिए। अरे ये बोलिए से कैसे गिर? अरे भगवान ये सब धूल के ढेर हैं, तो मानते नहीं हो। और एक बार मान जाओ तो दृष्ट सम्यक को बैठा भगवान जी सब हैं, सब अचेतन है, सब जड़ है, सब मोह माया का चक्कर है, सब संसार का चक्र है भगवान। इसलिए बार बार कहते हो पर घर बहुत घूमे, नाम अनेक धराए, हम तो कभू ना लाइन पढ़ते हैं। पर घर करे बहुत घूमे, नाम अनेक धराए, पर हम अपने निज घर। और आज तो निज घर मिल गया। कौन सा घर मिल गया? निज घर। निज घर का मतलब है सम्यक्त की वह अनुभूति। और ऐसी सम्यक्त की अनुभूति की महिमा देखो,
जब प्रकट है उसका बहुमान देखो, देखो क्या बहुमान है। सम्यक दर्शन शुद्धम, ये है शुद्ध अवस्था। और ऐसे समय में अदर्शनम सयल दोष परिजता, अरे दर्शन के नाम पर भी भटक ना जाओ। भगवान बहुत गहरी बात है। लोग कहते व्यवहार में कर ले अच्छी नहीं। अरे यहाँ तो इतना कह रहे हैं कि भगवान अगर तुम्हारा उपयोग पर्याय की ओर जुड़ा है तो अभी हमें अदर्शन है। भले वो तुम्हारे आत्मा के गुणानुवाद में काहे ना जुड़ा हो, वो भी बाहर विभाव है। तीर्थंकर परमात्मा का स्मरण कर रहे तो भी बाहर है, विभाव है। क्योंकि जहां आत्मा की स्थिति है वहां स्तुति की जरूरत नहीं है। तो नहीं हम 24 तीर्थंकर भगवान के नाम लो, रोज लेते हैं, पढ़ लेते हैं ना। आज में आदिनाथ भाई, इतना महावीर भाई, और बीच में 22 तीर्थंकर भाई, 24 को नाम लियो तो बस पुण्य की प्राप्ति है। तो नाम लेने से भगवान स्तुति होती है अनेक की और वंदना होती है केवल एक की। इतना ही ध्यान रखो, वंदना में केवल एक है और स्तुति में अनेक है। स्तुति में 24 तीर्थंकर हैं और वंदना में एक है। और वंदना में वो है जिसका नाम है देवों का देव, निःशुद्धात्मा देव। और ऐसे निःशुद्धात्मा देव की महिमा जहां आई और जैसा ही अनुभव होगा तो ये बाहर की जो चक्र है इन सब से दृष्टि हटाकर, क्योंकि जो तुम्हें आत्मस्थिति से खिसकाए और स्तुति में भी उलझाए वाको नाम भी अदर्शन है। अरे भगवान समय स्तुति का नहीं है, समय तुम्हारा आत्मस्थिति का है। और स्तुति से सम्यक दर्शन नहीं होगा, परिस्थिति से सम्यक दर्शन नहीं होगा, सम्यक दर्शन होगा आत्मस्थिति से। आत्मस्थिति का नाम सम्यक दर्शन है। और परिस्थिति और जब मन स्थिति में बेहो जो सब संसार को कारण है, सब संसार को कारण आया ना भगवान। देखो और आगे देखो, और देखो कितनी गहरी गुरु बाबा की अनुभूति और वो भाव तुम्हारे लिए। तन से लोक के अग्रभाग में सिद्ध प्रभु अपनी ज्ञानमयी शाश्वत सत्ता में सदा विराजमान है। ऐसे ही लोक के स्थिर वर्तमान शरीर अवस्था में प्रभु अपने आप में विराजमान है, अपने आप में विराजमान है। इसलिए एक सूत्र आता है गुरु बाबा के ग्रंथों में कि जो देहालय में है वही सिद्धालय में। और अगर तुमने पहले बात कह रही है जो सिद्धालय में देहालय में, तो यहाँ पर 60 डाउन हो जाएगा। क्यों डाउन हो जाएगा? स्वामी देहालय सोई सिद्धालय देहो ना रहे, जंजा के अनमोए सोन्यानी मोती लहे। ऐसे मिलेगी मुक्ति, आया ना? अरे जो देहालय में प्रभु चैतन्य भगवान आत्मा है, ऐसा जो देहालय के अंदर सिद्ध प्रभु विराजमान है, ऐसा ही वो प्रभु है जो सिद्धालय में सिद्ध है। वो सिद्धालय में सिद्ध है, वो देहालय में सिद्ध है। तो इसलिए देहालय से सिद्ध, वो सिद्धालय से देहालय नहीं, देहालय से सिद्धालय। क्योंकि विनिष्ठ सिद्ध नहीं होना, नहीं तो सिद्ध हो गया। सिद्ध तुम्हें होना है, होना है तो तुम्हें सिद्ध होना है कि नहीं उनकी याद करके हो जाए। भगवान तुम सिद्ध हो। और ऐसी अवस्था को देखो कितने अनुभव से गुरु बाबा कह रहे भगवान धन से होती हो वनकम। अरे लोग के अग्रवाल में ज्ञान में शाश्वत स्वभाव में सिद्ध रूप प्रतिष्ठ रहे हैं, वो तो ठीक, लेकिन तीव्र नगम, तीव्र नगम का मतलब यहाँ है कि जहाँ एक तो मन वचन काय से दृष्टि हटे और एक विद्या ज्ञान दर्शन चार जिससे भी दृष्टि हटे, और एक तीव्र नगम का मतलब है यहाँ कि जहाँ भाव स्वभाव और स्वरूप
एक मतलब। और चौथा भाव की नॉर्मल ज्ञान भाव, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वरूप। और पांचवा भाव जहाँ भाव स्वभाव स्वरूप। और छठवा भाव उपयोग, शुद्ध उपयोग और शुद्ध स्वरूप, बाको नाम जीवनक। 6 तरह से बता दें। अब एक आध तरह से तो याद करेंगे, एक आध तरह को तो याद रखियो। आया ना? तो बोले वो सिद्धालय वाले सिद्ध में है, परिपूर्ण है, अपने आप में आनंद है, आनंद स्वाद अनंत काल के लाने सुख सुखी अपने सत्ता में तिष्ठ गए, भीतर तिष्ठ गए। लेकिन वो भगवान आत्मा यहाँ अभितिष्ठा है। इवनकम यहाँ दंसे दीवनकम। अब इसका नाम बिंदस्तम दंसनाम सोतम। बिंदस्त कहते निर्विकल्प अवस्था को, बिंदस्तम माने निर्विकल्प अवस्था। और यहाँ निर्विकल्प अवस्था हुई उसका नाम दंसनम, दंसन की स्थिति। और जो प्रकट हुई का नाम शुद्धम। प्रकट है सो शुद्ध है, और प्रकट नहीं है सो, और जो प्रकट है शुद्ध है सो जय जयकारी है, और नहीं कर रहा अनुभव सुहाहाकारी है। दीन दया का पात्र यहाँ नहीं, और दीन दयालु की जरूरत नहीं। यहाँ तो भगवान तुम हो, और अब यहाँ भक्त ही है, ऐसे नहीं। क्योंकि जहाँ भेद है वहाँ अभेद का अनुभव नहीं, और जहाँ अभेद है वहाँ पर कोई भगवान की जरूरत। इतना गुरु बाबा का भगवान ये है मोक्ष का मार्ग। और ऐसे मोक्ष मार्ग में अब जब दर्शन प्रकट है, उस प्रकट अवस्था को देखो। कौन सा दर्शन है? बोले वो दर्शन है कि वो दर्शन ने अनंत दर्शन में बदल दिया। दर्शन माने काय में बदल गया, देखो कैसे बदला। और ऐसा बदला वो दर्शन अनंत दर्शन में, देखो कैसे बदला। अनंत दर्शन दर्शन, अनंत दर्शन दर्शन। और ऐसे दर्शन में केवल दर्शन तिलोय संयोतम। अरे केवल ज्ञान, क्योंकि केवल ज्ञान और केवल दर्शन साथ में ही होते, इसलिए यहाँ केवल दर्शन तिलोय संयोतम। अगर ज्ञान केवल ज्ञान की अवस्था को है, लोकालोक को प्रकाशित करने वाला, तो ये केवल दर्शन भी वहां में साथ में है। जैसे घी है तो वहां में चिकनाई साथ में, और अगर चिकनाई ना हो तो फिर घी, और अगर चिकनाई है तो समझो घी है, और घी है तो चिकनाई। और ऐसे समझ लो, भोजन है तो समझो भूख है, और भूख है तो भोजन है, और भूख नहीं है तो आया न भगवान आत्मा पकड़। और जब तेज लगती है भूख, तो भूख न देखे झूठो भात। और जब तेज लगती है प्यास, प्यास न देखे धोबी घाट। और जब नींद आते तेज, तो नींद न देखे टूटी घाट। और अनुभव की बात है, नींद न देखे टूटी घाट, भूख न देखे झूठो भात, और प्यास न देखे, प्यास बहुत तेज। तो प्यास है तो पानी है, और पानी है तो प्यास है, और भूख है तो भोजन है, और भोजन है तो भूख है। और भगवान नींद है तो खाट है, वो नींद नहीं है तो फिर डल्लभ के बिस्तरों पे भी उलट पलट करत रहे तो नींद नहीं आए। जब माया के चक्र में जड़ जाते तो नींद की गोली खा खा के भी फिर नींद नहीं आए। काहे नहीं आ रही? भगवान को दशा विचित्र है, इसलिए समय बड़ा अद्भुत है। तो जहां तुम्हें प्यास है तो वहां जल है, और जहां भूख है वहां भोजन है। तो कैसे यहाँ भगवान आत्मा कि तुम्हें अगर मोक्ष मार्ग की तड़प है तो सम्यक का मार्ग है, और तड़प नहीं है तो समय पूरा करेंगे। अरे भगवान, इतनी सरलता की बात है। और ऐसा दर्शन
केवल दर्शन दिलोय संजतम। अब इसका अनुभव करो, कैसे अनुभव होता। लोयम लोया दर्शन अनंत दर्शन दर्शनाम स्वतम। अरे उस दर्शन में अनंत दर्शन का भी विकल्प ना रहे, और अनंत दर्शन है सो दर्शन है, और दर्शन में अनंत दर्शन का विकल्प ना रहे। है माने है, जाको नाम सम्यक दर्शन है, जाको नाम सम्यक दर्शन है। और इधर उधर के लगे तो दर्शन कर लो तो दर्शन कर लो, तो कब हम दर्शन ना हो पे, न सम्यक दर्शन हो पे, और न कब प्यास मुझ पे। प्यास बहुत तेज लगी है, और तने खोद वो शुरू करो, कोई पानी मिल जाए, एक फुट होते, एक फुट होते, एक फुट होते, एक फुट होते, 10 फुट 10 जगह खुद चुका। काहे नहीं मिला पानी, काहे नहीं मिला पानी। जय दशा है भगवान, तनकते तनकुते 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 हो जाए दर्शन। कम नहीं होने दर्शन होएगो, एक जगह डटे। कैसे डटे देखो, इसलिए दृष्टि रखो एक की निश्चिताता। कैसे हुआ कि पानी 10 जगह पीने के लाने हैं, 10 जगह खोदा तब कहीं पानी नहीं मिला, और किसी आत्मार्थी जीव ने बताया कि तुम्हें प्यास लगी है तो क्या करें। बोले इतने जगह सब में खोदा पानी नहीं मिल रहा, तो बोले क्या करी तुमने भूल, तो बोले क्या करें, 10 इतने परेशान हो रहे। अरे बोले इसीलिए तो नहीं मिला पानी। अब बोले जितना 10 जगह तुमने खोदा और नहीं मिला, बस भूल जाई कहीं, एक ही जगह खोद वो शुरू कर दे तो 10 फुट दिया में पानी है क्या नहीं पानी। ऐसे ही तो भगवान तनक एक ही जगह, दृष्टि रखो एक की विश्वदातम देव की। और यहाँ एक बार तुम डट गए तो अनंत दर्शन, अनंत सम्यक दर्शन सब भीतर ही तो है भगवान। बाहर कहाँ है, बाहर कहाँ। अच्छा ज्योति जलती है आर्टिकुलेट कर, अच्छा बात बताओ तेज कहाँ कहाँ है, और ज्योति में तेज कहाँ कहाँ है, पूरे में है ना तेज, आया ना भगवान पूरे में है। तो ऐसे ही जा भगवान आत्मा में कहाँ कहाँ नहीं है, पूरे में ही है, पूरे में ही है, पूरे में विश्वास है, विश्वास है। तो बस विश्वास का नाम है यहाँ कह रहे देखो, लोहे अवलोय दर्शन। और जब परिपूर्ण विश्वास हुआ तो अनंत दर्शनम दर्शनम सोतम। और जब विश्वास है तो क्या मिला आगे देखो, ममलम दर्शन दिट्ठी। ममलम माने मामला, ममलम माने मामला, और ममल माने ममल। कितना ममल है, पालन में कहीं ममल शब्द ना मिले खोजने से, और है भी नहीं है रंगों में नहीं आया ममल। बोले ये ममल 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 ही ममल है, और ममल उस अवस्था का नाम है कि ना जिसमें कर्म थे कर्म है ना कर्म रहेंगे, इसका नाम ममल। तो आत्मा में ना कर्म थे ना कर्म है ना कर्म रहेंगे, फिर भी दीन बने रहे। बोले द्रव्य कर्म परेशान कर रहे, भाव करे परेशान कर रहे। वो जो नो कर्म तो साथ ही नहीं दे रहा। नो कर्म माने जो शरीर, वाह कर्म माने जो धारा चल रही है कर्म को दे लू, और नो कर्म वो द्रव्य कर्म माने जो सत्ता में जो ज्ञान बढ़ा दिया 8 कर्म। अब देख इनको देखो बड़ी जल्दी से अनुभव कर लो, और इसलिए अनुभव कर लो गाथा वो भाव लेना है। द्रव्य कर्म सत्ता में पड़ा है, भाव कर्म उदय में आता है, और नो कर्म संयोग में है। वो सत्ता में पड़ो है सो उदय में आते, और उदय में तुम चढ़ जाते हो तो फिर वो द्रव्य कर्म आप उदय में, द्रव्य कर्म से फिर बनो भाव कर्म, भाव कर्म से फिर द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म। एक संसार की चेन है सो कर्म की आत्मा चलत रहती है, लेकिन आत्मा में नहीं है। और नाचे देखो आत्मा कितनी उत्कृष्ट दशा। ममलम दंसन दीटी मलम ना बेचे ये सयल दोष परिचत्तम। अब किसको पहचानो, पिच्छई परमपानम दिव्यम कम न पिच्छई।
अरे ममल स्वभाव को पहचानो, 3 प्रकार के कर्मों को पहचानो मत। ना द्रव्य कर्म, ना भाव कर्म, ना नो कर्म। और सुनो, पीछे देखो इसे कर्म और आगे देखा जाओ सो पक्षी। पीछे देखे सो कर्म और आगे देखो तो पक्षी है ही नहीं। आगे देखे सो धर्म और पीछे देखे सो। इसलिए कहाँ देखना है? देखो इसलिए ना सोचो पुरानी, अरे जो बीत गई सो बीत गई सो बीत गई। इसलिए ना सोचो मित्र भी, कितना अंधेरा जब ही जाग जाओ सवेरा सभी सवेरा। इसलिए यहाँ कह रहे, देखो कितना अच्छा भाव, कितना अच्छा कह रहे। अरे ना द्रव्य कर्म को पहचानो, ना भाव कर्म को पहचानो, ना नो कर्म को पहचानो, तुम तो मंगलम दंसन दिट्ठी, ये है परिपूर्ण सत्ता, इसे पहचानो। और इसे पहचानने का प्रमाण कितना बड़ा दिया, देखो कितना बड़ा प्रमाण दिया आगे गाथा में। दंसन दिट्ठी सदिट्ठम, जो आत्मा की दृष्टि से जुड़ गए। कम्मस्य विच्छेदोष परिगल्यम, मिथ्या दोष आदि कर्म की चक्र यात्रा सब ऐसे गल गई जैसे पानी में नमक गल जाता है। कैसे? पानी में नमक की डिग्री डाल दो तो पगल जाते। ऐसे ही उपयोग स्वभाव में गो, जो कर्म वरम सब अपने आप गल गए, सब परिगलियम। और का गलियम पुण्यान रागम, को ज्ञान को भाव भी गल गया। देखो को ज्ञान को भाव कैसा होता है? एक गिलास पानी था और थोड़ा सा नमक का बटगली थी और बोले जान डाल रहे हैं हम, भाव तो पक पे गल जे है, लेकिन बताइयो गल है कि ना गल है? बता दो गलेगो कि नहीं गलेगो? बस बता दो गलेगो कि नहीं गलेगो। देखो नाम को ज्ञान है, गलेगो ही वो, गलेगो कि नहीं गलेगो नहीं वो तो गलेगो ही। ऐसे ही तो गलेगो कि नहीं गलेगो। अच्छा सुनो, आत्मा को ध्यान करेंगे तो मोक्ष होइए कि ना होइए बताइए? होइए माने होइए। अच्छा उपयोग स्वभाव में जाएगा तो आत्मा का दर्शन होएगा कि नहीं होएगा? होएगा। नहीं हो जाएगा नहीं, ये बताइए। अरे ऐसे तो बता रहे हो, पूछ रहे हो, इसका नाम है ज्ञान। और जहाँ पूछना बंद हो जाए वो तो कोई है। इसलिए देखो और कितना अच्छा कहते हैं, देखो कितना गलियम को ज्ञान रागम। वो कैसे गलता है? जम दिन रम दिन कराम तेजम, जैसे सूर्य का उदय हुआ तो रात्रि अपने आप बिला जाती है, और जहाँ रात्रि बिलाई तो समझो सूर्य का उदय है, और जहाँ सूर्य का उदय नहीं है वहाँ रात्रि का उदय है। तो रात्रि माने जो अंधकार, मोह मिथ्या। और जैसे ही ज्ञान को सूर्य प्रकाश हुआ तो मोह मिथ्या सब अपने आप गल गया, सब मिला गया। इसलिए दंसन दीप्ति सदेटम, वीणे कम मान नीच सोए असगम, वीणे मान कसायम। वीणे शब्द का भाव समझ लो, वीणे कहते विखंडित हो जाना। और सीधी भाषा में जल्दी समझ में आ जाए, एक हाथ में फल लेते तुम, वो फल हाथ से छूट गया। फल माने ऐसे समझ लो डंगरा, या फल समझ लो चिंगरी, हाथ में ले थे तो वो हाथ से गिर गया तो का हो? बीड़े माने बिखर गया। तो ऐसे ही थे भगवान, बीड़े माने बिखर गए। जब आत्म स्वभाव की दृष्टि गई, ये कर्म मोह माया मिथ्या सब अपने आप बिखर गए। देखो कैसे बिखरे। दंसन दीप्ति सदेटम, आत्मा की दृष्टि गई तो वीणे कम मान, एक कर्म की यात्रा सब अपने आप बिखर गई। मिथ्य सोए असगम, मिथ्या और सुख का सारे परिणाम भी अपने आप बिखर गए। और वीणे मान कसाया, या मान कसाय गलावो भगवान। मान माने बड़ा विचित्र है, मान ही बड़ा विचित्र। और मान ना हो तो जय मोक्ष हो। मान ना होता तो यही मोक्ष होता, और इतने मोक्ष नहीं है माने कम न कम लगे
मान है। इसलिए बोले मान तो जो मान कि मैं हूँ स्वयं भगवान। आवाज तो निकला, अरे मान ही कर तो जो मान कर के मैं स्वयं हूँ भगवान। तो जब मैं हूँ भगवान तो देखो दंसन दीटी सदेटा पीड़े का मान वेच सोए असुरम। और जब मैंने माना कि मैं हूँ भगवान तो वीणे मान कसाया वो कैसे हुआ देखो। जमसीयम दीटी गयन जुए, जैसे सिंह की गर्जना होती है, गयन कहते हैं हाथी के समूह को। हाथी का समूह शेर की जिस समय गर्जना होती है तो हाथियों का समूह अपने आप तितर बितर हो जाता है। एक उदाहरण दिया, ऐसा उदाहरण के जैसे हाथियों का समूह तितर बितर हो जाता है शेर की गर्जना से, ऐसे ही तुम्हारा स्वभाव कैसा है? शुद्ध है। सिंह की गर्जना के समान ऐसा भाव जागृत करो, मैं परम तत्व परमात्मा हूँ। तुझे करम मरम हाथी जैसे सब अपने आप गयन जूहे, जूहे कहते समूह को, सब अपने आप मिला जाएंगे। और जब सब मिला गए तो बस एक रहो, उसका नाम है दंसन सूति निमित्तम। निमित्तम कहते हैं भाई का कार्य होने के समय कोई उपस्थित हो जाए वस्तु, बाको नाम निमित्त है। लेकिन निमित्त से ही कछ हो जाए वो भी कछ पक्को नहीं है, लेकिन होने हुई तो निमित्त मिल जाए। और निमित्त तो इतनी अच्छी मिले लेकिन नहीं घोषो नहीं हो पा। तो निमित्त की बाहर की चीज है, शक्ति जगती है उपादान से। उपादान जग रहा है तो ठीक है, मट्टी अगर गल रही है तो पानी ठीक है। और दीपावली के भी बस साल भर जो मट्टी दीवारों में छपी रेत है और बाय पानी में डाल दो, रात भर वह गलत ही नहीं, काहे नहीं गली। और एक खेत की मट्टी पे जरा सा पानी का छिटवला वो अपने आप गल गई निगल से। और पक्का वाली मट्टी काहे नहीं गली। और तो और फाड़े की मूंद से कूटते फिर उल्टे गल तो जाए, कैसे ही गल जाए। और फिर चिकनी मट्टी के साथ और पुरानी मट्टी और साफ मिला के बाय बराबर फिर छाप देती। ऐसे ही भगवान जो मट्टी नहीं गल रही बाको नाम तो है जे, और जो गल रही है सो इसलिए विगस रही है भगवान। माटी सबकी गल गई, इसलिए गल गई माटी कि जाने सब माटी से दृष्टि हटा नहीं। माटी माटी जाता जब शरीर से दृष्टि हटा ले जाको नाम माटी। माटी से दृष्टि हटा ले जब संयोग से सबसे दृष्टि हटा लाई। और अब तो पंडित स्वभाव में जा रही है और बिल्कुल ऐसे गल गई, ऐसे आनंद में आ गए, ऐसे आनंद विभोर हो गए कि आप कछ कहने की जरूरत। जाको नाम है सम्यक दर्शन की शुद्धि। अंतिम गाथा को और वहां देखो दंसन श्रुति निमित्तम दंसन दिट्ठी दलेवावेन। ऐसी आत्मा की दृष्टि को धारण करो। और आत्मा की दृष्टि का भाव जागृत हुआ तो दंसे युतिवनकम। अरे जो लोग के अग्रवाल में सिद्ध प्रभु था वो सिद्ध प्रभु बाहर है। मेरा सिद्ध प्रभु इस रूपी मंदिर में मुझे अनुभव में आया, अनुभूति में आया, दर्शन हो गया। उसका नाम है दंसन दिवनकम। दंसन दर्शनम च मुक्ति गमनम च। ऐसा आत्मा का दर्शन जहाँ है वो मोक्ष जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और पर दर्शन के, मिथ्या दर्शन के, मोह माया के, कर्म कसाय के, राग देश के, जड़ के, धूरा के, पूरा के, शरीर के, संयोग के, माया के, परिवार के, कुटुंब के, संसार के जे दर्शन करत रहे हो तो तब हम मुक्ति होने वाली नहीं। अगर मुक्ति होगी तो काहे से होगी? आत्मा की दर्शन। और आत्मा का दर्शन का नाम ही दंसन धरणम च मुक्ति गमनम च। ऐसी मुक्ति की तैयारी है। अगला विषय अब आएगा
सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अब केवल सम्यक दर्शन की शुद्धि। और अब सम्यक ज्ञान का विषय अगले समय में बोले गुरु बाबा की जय। तत्व आनंद भाव।